नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। ओमान के शीर्ष रक्षा अधिकारी मोहम्मद नासिर अल जाबी भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक वे भारत की रक्षा सचिव अजय कुमार के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग समिति यानी कि JMMC की 10वीं बैठक में सह अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार 1 फरवरी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने सहयोग के नए रास्ते के बारे में एक बयान भी जारी किया। वहीं पर JMMC के नौवां संरक्षण के 3 साल पहले ओमान में आयोजित किया गया था और वर्तमान में उच्च दोनों देशों के नौसेना और वायुसेना प्रमुखों की रैंकिंग, वहीं पर भारत ओमानी संबंध बेहद कड़े रहे हैं। वास्तव में ओमान भारत के सबसे करीबी खाड़ी साझेदार है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को चीन के खिलाफ अपने खेल को आगे बढ़ने की अनुमति देगा। एक ऐसा देश जिसके साथ वह हिंद महासागर में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और वहीं पर इस व्याख्याकार में हम पीछे कुछ वर्षों से ही भारत ओमान के संबंधों को देखते हैं और चीनी विस्तारवाद के संदर्भ में दुक्कम के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर तो काम कर रही है और वहीं इसके साथ भारत ओमान के साथ बेहतर रिश्ते बना रहा है और ओमान के दुक्कम पोर्ट पर भी काम कर रहा है। खाड़ी में देशों में ओमान भारत के सबसे करीबी देशों में से है। साल 2018 में दोनों देशों में एक समझौता भी किया गया था। इसके तहत भारत को सैन्य इस्तेमाल और सैन्य समर्थन के लिए रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण पोर्ट ऑफ दुक्कम तक पहुंचने का प्रदान मिली है। वहीं पर यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर भारत की ये पहुंच प्रदान कर रहा है और यही रणनीति रूप में ईरान से चाबहार बंदरगाह के पास है। वहीं पर आपको बता दें कि मॉरिशस और सिसिल्स के अगालेगा में विकसित किए जा रहे कथित द्वीप के साथ दुक्कम भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोड मैप को फिट बैठता है। इसी पोर्ट के जरिए भारत को हिंद महासागर की अपर हैंड मिल जाता है, यानी कि हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी में होने के कारण ये पोर्ट भारत के अदन की खाड़ी के जरिए रेड सी तक पहुंचने में आसान हो जाएगा। वहीं पर साल 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के दौरे पर गए थे तो 8 समझौते हुए थे। उसमें व्यापार और निवेश के मकसद के लिए भी ये पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पोर्ट ऑफ दुक्कम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भारत और ओमान का एक जॉइंट वेंचर है। वहीं पर यहाँ मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बेसिक एसिड प्लांट स्थापित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। वहीं पर आपको बता दें कि अदानी समूह ने हाल ही में सालों में दुक्कम पोर्ट के अधिकारियों के साथ एक समझौते पर साइन भी किया था। इसमें दुक्कम के पास सामरिक तेल भंडार के संदर्भ में भारत ने ओमान को भारत के सामरिक तेल भंडार के निर्माण में भाग लेने के लिए नियंत्रण दिया था। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में और भी बातें बताई गई है, जो रिपोर्ट बताती है कि पोर्ट पार का एक हमलावर पनडुब्बी और 2 लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किए गए हैं। वहीं पर भारत के सैन्य उपयोग टोही विमानों के लिए भी रणनीतिक तौर पर अहम ओमान के इस पोर्ट तक पहुंचना प्राप्त है। वहीं में हाल ही के दिनों में निगरानी और सहयोग बढ़ाने के मकसद से नौसैनिक इकाई 1 महीने से तैनात पर थे। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुक्कम एक ऐसा पोर्ट हो सकता है जिसके जरिए भारत चीनी समुद्री विस्तारवाद को नियंत्रण रखने में सफल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।